तो राजधर्म में आज आपको बता रहे हैं कल तीसरे चरण में होने वाले चुनावों में कौन कौन सी अहम सीट है जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें रहेंगी। जी हां, देश की सबसे बड़ी हॉट सीट जिस पर कल चुनाव होने जा रहा है केरल की वायनाड है। कल यहां मतदाताओं को वोट देने का मौका मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां से पहली बार चुनावी मैदान में हैं। राहुल के सामने तुषार वेल्लापल्ली एनडीए के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत का यहां पर फायदा क्या मिल पाएगा? वायनाड के जरिए राहुल गांधी की दक्षिण को साधने की कोशिश है। न सिर्फ केरला बल्कि तमिलनाडु और कर्नाटक की राजनीति में भी खुद कांग्रेस अध्यक्ष वहां जाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। ये बात बार बार पिछले दिनों में आई सामने। तो क्या ये ताकत दे पाएंगे? कल जनता खुद तय करेगी। केरल की ही एक और अहम सीट है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। 2 बार सांसद बन चुके शशि थरूर के लिए इस बार डगर काफी मुश्किल भरी है। भाजपा ने यहां अपनी पार्टी का सूखा समाप्त करने के लिए राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौटे कुम्मन राजशेखरन पर दांव खेला है। वहीं माकपा से तेज तर्रार नेता सी दिवाकरन मैदान में हैं। थरूर 2 बार सांसद रहे हैं और विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। काफी विवादों से उनका नाता रहा है। वहीं राजशेखरन 1 बार मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। थरूर कांग्रेस के दिग्गज और बुद्धिजीवी नेता है। क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हैं और 10 साल में कराए गए विकास कामों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन थरूर पिछली बार मुश्किल से जीते थे। वहीं राजशेखरन सबरीमाला मुद्दे को हवा देकर मतदाताओं को लुभाने में पिछले कई महीनों से जुटे हुए हैं। एक और सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, एर्नाकुलम। बीजेपी के अल्फोंस का मुकाबला कांग्रेस के हिबी ईडेन और माकपा के पी राजीव से है। यहां से केंद्रीय मंत्री की असली परीक्षा है। अल्फोंस 1 बार राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री भी। नया चेहरा और पार्टी का पूरा भरोसा। वहीं ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। और अब आपको लेकर चलते हैं देश की सबसे बड़ी हॉट सीट पर। जी हां, यहां से लंबे समय तक लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पीएम इन वेटिंग पद से नाम से इस देश ने उनको जाना, पीएम नहीं बन पाए। लेकिन गुजरात की ये गांधीनगर सीट अब लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं रही। अब यहां पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मैदान में है। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। शाह को कांग्रेस के सीजे चावला चुनौती दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें गृह क्षेत्र होने का फायदा मिलेगा। गुजरात की बाकी सभी सीट पर भी असर दिखाएंगे। गुजरात की 26 लोकसभा सीट में गांधीनगर सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है। 19,21,000 मतदाता यहां पर है। गुजरात के बाद अब आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भतीजे और वर्तमान सांसद अक्षय यादव से मुकाबला करेंगे। अक्षय सपा के मुख्य महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं। शिवपाल यादव के उतरने से सपा के गढ़ में अक्षय यादव की चुनौतियां बढ़ गई हैं। परिवार की कलह साफ है। भाजपा के चंद्रसेन जादौन ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। शिवपाल 1 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। राजनीति के संगठन के पुराने खिलाड़ी और वोटर पर पकड़ भी सपा और बसपा की जुगलबंदी में राह में रोड़े डालेगी। एक और सीट जिस पर पूरे देश की निगाहें, उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर जया प्रदा का मुकाबला यहां की सियासत का ककहरा सिखाने वाले सपा के दिग्गज नेता आजम खान से हैं। दिग्गज किस मायने में जनता उन्हें कहती है उत्तर प्रदेश की, ये तो जनता ही बताएंगी। हमें तो वो हर बार सिर्फ बदजुबानी करते नजर आते हैं। हालांकि अब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट इतनी है कि एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ते नजर आ रहे हैं आजम खान और जया प्रदा के।
कांग्रेस ने यहां से संजय कपूर को टिकट दिया है। सियासी धुरी आजम और जया के इर्द गिर्द घूम रही है। आजम खान 9 बार रामपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। जया प्रदा 2 बार रामपुर से सांसद रही हैं और राज्यसभा सदस्य भी। आजम क्षेत्र की राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। जनता में विश्वास बनाना उन्हें आता है। आजम के अमर्यादित बयान जया को क्या वाकई फायदा दिला पाएंगे? और क्या रामपुर की जनता विवेक से फैसला कर पाएगी कि उन्हें देश की संसद में कैसे लोगों को भेजना है? 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। एक और सीट जिस पर दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस प्रतिष्ठा से पार पाने के लिए दो सूबे के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। जी हां, बात मैनपुरी की। उत्तर प्रदेश सपा के संस्थापक और मैनपुरी से 4 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के सामने भाजपा ने प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। मुलायम 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता और क्षेत्र पर मजबूत पकड़। बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिवार में एक तरह से जो कलह है समाजवादी पार्टी में, उसका क्या नुकसान मुलायम सिंह को होगा, या फिर बीएसपी सुप्रीमो जिस तरह से भैया जी के साथ आ गई हैं और वोट मांग रही हैं, वो उन्हें फायदा देगा? एक और रुख सीट का करते हैं जिसका नाम है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की। सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी इस बार अपनी मां मेनका गांधी की सीट पर पहुंच गए हैं। मेनका गांधी ने पिछले 5 सालों में अपनी सीट पर बहुत कुछ किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन वरुण को सपा के हेमराज वर्मा यहां टक्कर दे रहे हैं। वरुण 2 बार सांसद रहे हैं और ये उनकी मां की परंपरागत सीट है। 2009 में भी वो यहां से सांसद रहे। क्षेत्र में खुद की पकड़ मजबूत नहीं है, इसी वजह से प्रतिष्ठा उनकी दांव पर है, लेकिन मां के किए हुए काम उनको वाकई में मतदाताओं के पास क्या पहुंचा पाएंगे, देखना होगा। अब रुख करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ सीट। उत्तर कन्नड़ से सांसद अनंत कुमार की जीत का रथ रोकने के लिए जद एस ने आनंद आसनोतिकर को जिम्मा सौंपा है। अनंत कुमार हेगड़े 5 बार सांसद रहे। मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री रहे। क्षेत्र पर वकड़ और वोटर के बीच पहचान, लेकिन विवादित बयानबाजी इन्हें भारी पड़ सकती है। एक और सीट है कर्नाटक की, गुलबर्गा। 2014 में भाजपा की लहर में गुलबर्गा से जीते कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती देने के लिए भाजपा ने उमेश जी जाधव को प्रत्याशी बनाया है। खड़गे 2 बार सांसद और रेल मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस का गढ़, वोटर के बीच अच्छी छवि, खड़गे के सामने सीट दोनों बचाए रखना प्रतिष्ठा का सवाल। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। बारामती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी और बारामती से लगातार 2 बार सांसद सुप्रिया के सामने चुनौती है। चुनावी रण में भाजपा की कंचन राहुल कुल मैदान में है। सुप्रिया 2 बार सांसद, राज्यसभा सदस्य भी रही। ये सीट एनसीपी की है। 28 साल से परिवार का कब्जा है। देखना होगा कितनी बड़ी चुनौती। एक और सीट जिसकी सुर्खियां, जिसकी तस्वीरें इन दिनों हर बार सोशल मीडिया पर और देश के मीडिया पर तूफान मचाए हुए है। जी हां, भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता रहे डॉक्टर संबित पात्रा के सामने बीजेपी की 2 बार से सांसद पिनाकी मिश्रा प्रत्याशी हैं। पुरी में भाजपा एक बार भी नहीं जीत पाई है। पात्रा जुबानी जंग में तो माहिर है ही, प्रचार में भी शिद्दत से जुटे हुए हैं। कहीं गाने गाते नजर आते हैं तो कहीं पूजा करते दिखाई देते हैं। पात्रा पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा है। देखना होगा, इस सीट के नतीजे काफी दिलचस्प होंगे। और अब रुख करते हैं बिहार की मधेपुरा सीट का। मधेपुरा में शरद यादव के सामने जदयू से दिनेश चंद्र यादव और जेपी लो से पप्पू यादव के होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यादव 7 बार सांसद, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। यहां से 4 बार सांसद रहे। क्षेत्र पर मजबूत पकड़। 2014 में पप्पू यादव से हार चुके हैं और इस बार भी चुनौती है। एक और सीट है जिस पर पूरे देश की नजर होगी और उसकी वाजिब वजह भी है। जी हां, आपको मालूम है, सुरक्षा कारणों से 3 चरणों में मतदान होना है कश्मीर की अनंतनाग सीट का। पुलवामा आतंकवाद का गढ़ माने जाते हैं और कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हसनैन मसूदी और भाजपा से सोफी यूसुफ शामिल है।
मुख्य मुकाबला पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है। तीनों राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं।